नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है नायक सीरीज़ का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 20 को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, गौरिमा हजारिका का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है सतरिया नृत्य से है। सतरिया नृत्य जो कि असम राज्य का जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इससे जो है गौरिमा हजारिका का जो है संबंध है। अगला इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वी कुंजमणि, इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। बांसुरी से जुड़े हुए दो शख्सियत के नाम आपको और याद रखने हैं, पन्नालाल घोष और इसके अलावा जो है हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों भी जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए नाम हैं। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, सोरपोटेल व्यंजन, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है गोवा राज्य से संबंधित है। सोरपटोल व्यंजन, सोरपटेल जो व्यंजन है ये जो है गोवा राज्य से जो है संबंधित है। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, 38वीं समांतर रेखा ये किन देशों के मध्य में स्थित है? तो देखिए जो 38वीं समांतर रेखा है ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य में स्थित है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है, जबकि दक्षिणी कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। ये पूर्ण रूप से जो है पहला भारतीय बैंक था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ पर देखिए हमने 5 सबसे पहले रिवीजन के क्वेश्चंस को पढ़ा है। अब यहाँ से हमारा जो है आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू होता है। कथक के 3 प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? तो ये जो है जयपुर घराना, बनारस घराना और साथ में लखनऊ घराना, ये तीनों जो है कथक के 3 प्रमुख घराने। जयपुर घराने के संस्थापक जो है भानुजी महाराज हैं, जबकि जो लखनऊ घराना है इसके जो है इस घराने के जो संस्थापक ईश्वरी प्रसाद हैं, और जो बनारस घराना है इस घराने के जो है संस्थापक जो है जानकी प्रसाद हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों घरानों के जो है संस्थापक याद करने हैं, जयपुर का भानुजी, लखनऊ का ईश्वरी और बनारस घराने का जानकी प्रसाद। इसके बाद अगला आज की इस क्लास का दूसरा प्रश्न है, त्रिमुखी, पंचमुखी और सप्तमुखी और नवमुखी इस ताल की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये तीनों तालों को जो है, चारों तालों को जो है एम बाला मुरली कृष्ण के द्वारा जो है तैयार किया गया है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न आज की इस क्लास का, युगल, कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए युगल, कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध जो है कथक नृत्य से है। अगला चौथा प्रश्न आज की इस क्लास का, विदुषी, शरण रानी, इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे है? सरोद वाद्य यंत्र से इनका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, रज पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है और ये जो त्यौहार है जून माह में 3 दिनों तक जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नुआखाई त्यौहार भी कहाँ मनाते हैं? तो नुआखाई त्यौहार भी उड़ीसा राज्य में ही मनाते हैं। और इसके अलावा धनु जात्रा जो त्यौहार है ये भी जो है उड़ीसा राज्य का फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट इसके बाद छठा प्रश्न है, पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इनका नाम जो है बलवीर सिंह दोसांझ है। जो बलवीर सिंह दोसांझ है ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी। पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी और इसमें पद्म विभूषण जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। बलवीर सिंह दोसांझ जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द गोल्डन हैट्रिक बुक। इसको जो है बलवीर सिंह दोसांझ जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इनका नाम जो है सचिन तेंदुलकर है। इनको 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान। अगला प्रश्न है 7वां, लॉन टेनिस में जो डबल्स के लिए कोर्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई जो है 36 फीट तक इसकी जो है चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न 8वां, द वॉल ये किस क्रिकेटर को कहा जाता है? तो देखिए द वॉल के नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़ को। इसके अलावा अगर आपसे हरियाणा हरिकेन पूछा जाए तो कपिल देव को कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। जबकि लिटिल मास्टर आपको याद रखना है, सुनील गावस्कर को कहा जाता है लिटिल मास्टर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न आज की इस क्लास का, द ईस्ट एंड द वेस्ट बुक किसने लिखी है? तो ये फेमस बुक लिखी गई है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने जो है द ईस्ट एंड द वेस्ट बुक लिखी है। अगला प्रश्न है, रिवर ऑफ स्मोक ये बुक किसने लिखी है? तो देखिए ये बुक जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, रिवर ऑफ स्मोक। इसके बाद अगला प्रश्न है, एंशिएंट इंडिया इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आरसी मजूमदार ने जो है एंशिएंट इंडिया पुस्तक को लिखा है। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, डायमंड सिटी ये किस शहर को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरत शहर को कहा जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे सिटी ऑफ लेक्स पूछा जाए, झीलों का शहर, तो ये उदयपुर राजस्थान को कहा जाता है। हाईटेक सिटी के नाम से जो है हैदराबाद जानी जाती है और सैंडलवुड सिटी ये कहा जाता है मैसूर को। इसके अलावा स्पेस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है, ये भी आप जो है नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज इसके लिए जो है कौन सी समिति जुड़ी हुई है? तो देखिए जो पंचायती राज है इससे जुड़ी हुई बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में बनी थी। इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। इसके अलावा अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से जुड़ी है, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, अनुच्छेद 243 इसका संबंध जो है किससे है? तो देखिए जो अनुच्छेद 243 है ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट
पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग जो है भाग नंबर 9 में है, इसको आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 40 में क्या है? तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। अगला प्रश्न है 13वां, सबसे बाद में बना हाई कोर्ट कौन सा था? तो ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये जो है 1866 में स्थापना हुई थी, जबकि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन तीनों की स्थापना जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले हुई थी और इनकी स्थापना जो है 1862 में हुई थी। भारत का जो है 25वां हाई कोर्ट कौन सा था? अमरावती हाई कोर्ट। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है 14वां, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं? तो इनकी संख्या वर्तमान में 25 है और 25वां हाई कोर्ट जो है अमरावती में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, केरल हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो है किस हाईकोर्ट तक फैला हुआ है? तो ये लक्षद्वीप तक जो है केरल हाईकोर्ट का जो है अधिकार क्षेत्र फैला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो देखिए उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर्स के द्वारा जो है दिलवाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, जजिया कर सर्वप्रथम जो है किसने लगाया था? तो जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम इसने जो है सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो ये थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय अरबों के आक्रमण के समय जो है पल्लवों के शासक थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ के मंदिर पर जो है आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने जो है टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किए। अगला प्रश्न है, तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको जो है बेहानी के द्वारा जो है लिखा गया है, तारीख ए सुबुक्तगीन। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो ये तराइन के युद्ध में हराया था और तराइन जो है हरियाणा में स्थित है। तराइन का युद्ध कब कब हुआ था? 1191 और 1192 में। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरे युद्ध में खुद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है? तो ये जो है 16.6% है अनुसूचित जाति का प्रतिशत। अगला 23वां प्रश्न है, चेंचू जनजाति ये जो है भारत में कहाँ पर निवास करती है? तो ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक जनजाति है जिसको आप नोट कर सकते हैं, लेप्चा जनजाति, ये जो है सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में। अगला प्रश्न 24 नंबर है, भारत में मिट्टियों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए भारत में जो मिट्टियाँ हैं वो 8 वर्गों में विभाजित की गई और मिट्टियों का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 25, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है? तो देखिए जो काली मिट्टी होती है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर फैली हुई है, ये धान की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि क्षेत्र में हमको किस प्रकार की बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है? तो यहाँ पर पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ तक हमने जो है 28 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आइए देखते हैं आगे के बचे हुए क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, कार्यबल की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो देखिए कार्यबल की जो जनसंख्या उसके लिए जो आयु वर्ग निर्धारित किया गया है वो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक कार्यबल की जनसंख्या होती है। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं? तो देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी को कम करने के लिए जो है उच्च फसल सघनता अनिवार्य बताया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, बैटरी का क्या कार्य होता है? तो बैटरी देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। केमिकल एनर्जी को जो है ये जो है केमिकल एनर्जी को जो है विद्युत एनर्जी में जो है चेंज करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, आकाश का रंग जो नीला होता है इसका कारण क्या है? तो देखिए आकाश का रंग नीला होने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसी के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 33 है, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है मोजले के द्वारा, इसमें जो है 5वें आवर्त में जो है टोटल 18 तत्व हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, जबकि जो दूसरा और तीसरा आवर्त है सेकंड एंड थर्ड पीरियड है उसके अंदर 8-8 तत्व होते हैं और चौथे और 5वें आवर्त में जो है 18-18 तत्व हैं, जबकि जो छठा और 7वां आवर्त है इसके अंदर जो है 32-32 तत्व होते हैं। तो आपको इसको जो है 2, 8, 18 और 32 करके आप जो है इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम जो है क्या होता है? तो इसमें जो है जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी PV = कांस्टेंट होता है और ये नियम जो है स्थिर ताप पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस ये जो है परम शून्य ताप का मान होता है, इससे नीचे का ताप संभव नहीं होता है और -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में समान हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ड्यूरामीटर यानी दृष्टानिका जो है इसको कहा जाता है। मस्तिष्क के ऊपर 3 परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? संजना सांझी को जो है स्पेस इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, महिंद्रा द्वारा 1200 करोड़ रुपए का हाइब्रिड एनर्जी प्लांट जो है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं, जबकि पहले खिलाड़ी जो है महेंद्र सिंह धोनी थे। और आज की इस क्लास का इस सेट का अंतिम प्रश्न है, मिल्क ब्रांड नंदिनी T20 विश्व कप में किन देशों का जो है स्पॉन्सर रहेगा? तो ये 2 देश हैं, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इन दोनों देशों का जो है स्पॉन्सर जो है नंदिनी मिल्क ब्रांड जो है रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 20 था। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।